इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे मध्यकालीन आर्थिक विचारों के इतिहास के बारे में। किसके बारे में? मध्यकालीन आर्थिक विचारों के इतिहास के बारे में। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मिडवेल इकोनॉमिक हिस्ट्री या इकोनॉमिक थॉट। मिडवेल इकोनॉमिक थॉट के बारे में बात करेंगे। तो इसका प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ हुआ रोम साम्राज्य के पतन होने पर 476 ईसा के बाद। कब प्रारंभ हुआ? 476 ईसा के बाद। और इसकी समाप्ति कब हुई? 1300 या 1500 ईसा के बाद। 1300 ईसा तो किसने कहा? 1300 ईसा डॉक्टर इंग्राम ने कहा और अन्य विद्वानों ने 1500 ईसा कहा। अंधकार युग। अंधकार युग। मध्यकाल की प्रारंभिक अवस्था को अंधकाल युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई थी। अब देखते हैं मुसलमानी सभ्यता का प्रसार। मुसलमानी सभ्यता का प्रसार कहाँ तक हुआ? पूर्व में जावा से लेकर पश्चिम में स्पेन तक मुसलमान विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? बगदाद में। कहाँ पर? बगदाद में, कैरो में। इसके अलावा इजिप्ट, कार्डोवा तथा स्पेन में मुसलमान विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इस समय चीन की सभ्यता की क्या स्थिति थी? चीन की सभ्यता में विज्ञान प्लस कला यह उन्नत स्थिति में था। क्या था? उन्नत स्थिति में था। अब हम थोड़ा सा ईसाई धर्म के बारे में देखते हैं। ईसाई धर्म तो मध्यकाल में इसकी उन्नति व पाश्चात्य सभ्यता में बदलाव हुआ। दो कालों में हम बांट सकते हैं ईसाई धर्म को। 476 से 1200 ईस्वी बाद तक और 1200 से 1500 ईस्वी बाद तक। 476 से 1200 ईस्वी में क्या हुआ? ईसाई धर्म ने यूनानियों के विचार के विपरीत उपदेश दिए, यानी यूनानियों के विपरीत उपदेश दिए। और 1200 से 1500 में चर्च प्रधान रहा, यानी चर्च प्रधानतावाद रहा और सामंतवाद रहा। चर्च प्रधानतावाद में क्या था? इसमें थॉमस अक्विनास ने अरस्तु दर्शन व क्रिस्तानी वेदांत या बाइबिल से इस संयुक्त विचारधारा को प्रस्तुत किया। बुक थी सुम्मा थियोलोगिया। इस बुक में इन्होंने निजी संपत्ति, उचित कीमत या मूल्य, ब्याज प्रथा तथा राज्य के कार्य के बारे में वर्णन किया। निजी संपत्ति के बारे में क्या कहा? व्यक्तिगत संपत्ति को प्राकृतिक संस्था घोषित कर दिया गया। यह समाज में शांति तथा सद्भावना की जननी है। यह उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। मनुष्य निजी संपत्ति को प्राप्त करने की भावना से प्रेरित होकर ही समाज में अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करके कुल उत्पादन में वृद्धि करने में योगदान देता है। निजी संपत्ति का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि निजी संपत्ति समाज कल्याण के लिए हितकारी सिद्ध हो सके। फिर उचित मूल्य के बारे में कहा गया कि किसी भी वस्तु को उचित से कम अथवा अधिक कीमत पर बेचना अवांछनीय व अवैधानिक क्रिया है। उचित मूल्य का अनुमान वस्तु की लागत से निर्धारित किया जाता था। फिर ब्याज प्रथा के बारे में क्या विचार थे? थॉमस एक्विनास के अनुसार मुद्रा स्वयं अनुत्पादक वस्तु थी तथा अनुत्पादक वस्तु को उधार पर देकर ब्याज प्राप्त करना एक प्रकार का उधारकर्ता का शोषण करना था। ये वाणिज्य को देश के जीवन के लिए आवश्यक मानते थे। व्यापार में ईमानदारी व लोकहित को आवश्यक माना जाता था। राज्य के कार्य क्या बताए गए? राज्य में जनता की रक्षा व उचित आवश्यकताओं की पूर्ति करना, गरीब व्यक्तियों का उचित प्रकार से पालन करना, यातायात के संबंधों का विकास व उचित देखभाल करना, मापतोल के सिक्कों पर कड़ा नियंत्रण रखना, राज्य में क्रय शक्ति की मुद्रा पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रखना, कर का भार अधिक, लोक प्रशासन साधारण। इसमें क्या था? कर का भार अधिक था,
लोक प्रशासन क्या था? साधारण था। और क्या था? अकुशल था। और क्या था? लोक प्रशासन भ्रष्ट था। नोट करके लिख लीजिए, प्राचीन आर्थिक विचार के इतिहास में अरस्तु का जो महत्व है वही महत्व मध्यकालीन आर्थिक विचारों के इतिहास में थॉमस एक्विनास का है। किसका है? थॉमस एक्विनास का। सामंतवाद। सामंतवाद क्या था? मध्यकाल के अंतिम 3 शताब्दियों यानी 1200 से 1500 तक, यानी इसका जन्म इसी समय हुआ था 1200 से 1500 के बीच। इसके 2 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 2। एक था भूस्वामी, दूसरा कृषिदास। भूस्वामी को लैंडलॉर्ड और कृषिदास को शेरफस कहा जाता था। क्या? SERFS, शेरफस। और इन्हें लैंडलॉर्ड, LANDLORDS, लैंडलॉर्ड्स। भूमि मुख्य संपत्ति व खाद्य सामग्री की पूर्ति का एकमात्र स्रोत थी। भूमिकर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। भूस्वामी शक्ति का स्रोत था। भूमिकर राज्य की आय थी। राजा कोई बड़ा भूस्वामी या भूस्वामियों द्वारा नियुक्त किया जाता था। सामंतवाद समाज की 2 विशेषताएं कौन सी थी? कृषि व ग्रामीण समाज। कृषि व ग्रामीण समाज। यातायात व संचार के साधन खराब व असंगठित थे। नगर, यूनान व रोम में नगरों का अधिक महत्व था। समाज के राजनीतिक जीवन के केंद्र नगर थे। मध्यकाल में समस्त यूरोप में नगरों व शहरों का विकास हुआ। तो मध्यकाल में समस्त नगरों व शहरों का विकास कहां पर हुआ? यूरोप में। व्यापार। व्यापार के बारे में क्या स्थिति थी? पादरी व भूस्वामी व्यापार हेतु बाधक थे। 11वीं शताब्दी के अंत में ईसाई धर्म युद्धों के फलस्वरूप यूरोप में व्यापार व कला का विकास हुआ, जिससे भूमध्य सागर से मुसलमान व सामंतवाद का अंत हुआ। नगरों का विकास हुआ व नए उद्योगों का विकास होने लगा। व्यापारियों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए संघ स्थापित किए। स्वतंत्रता से क्रय विक्रय की शुरुआत हुई। निकोल आर्समी। कौन? निकोल आर्समी। कब हुआ? 1320 से 1382 तक। इसने क्या कहा? ब्याज की निंदा की, सिक्कों में मिलावट कर द्रव्य मूल्य में कमी करने को बुरा घोषित किया। सेंट अंटोनियो। सेंट अंटोनियो 15वीं शताब्दी में हुआ। सेंट अंटोनियो ने उचित मूल्य व ब्याज सिद्धांतों को नया रूप प्रदान किया। अब हम देखते हैं मध्यकाल में पूंजीवाद। क्या देखते हैं? मध्यकाल में पूंजीवाद। वर्तमान पूंजीवाद का जन्म किस में हुआ? मध्यकाल में हुआ। मध्यकाल में हुआ। प्राचीन वस्तु विनिमय की अर्थव्यवस्था बार्टर इकोनॉमी का अंत होकर मुद्रा इकोनॉमी की शुरुआत हुई। यानी मुद्रा इकोनॉमी प्लस मूल्य अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुई? मध्यकाल में। जो वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या है? आधारशिला। क्या है? आधारशिला। उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व, उनका प्रयोग एक दूसरे से अलग हो गया। मजदूरी प्रथा विद्यमान थी। उत्पादन बड़े पैमाने पर होना आरंभ हो गया। मूल्य निर्धारण में लाभ का उद्देश्य का महत्व बढ़ता गया। अतः पूंजीवाद का आरंभ हुआ। मध्यकालीन आर्थिक विचारों के इतिहास में हम क्या देखते हैं? मध्यकालीन आर्थिक विचारों के इतिहास में हम देखते हैं सामंतवाद और चर्च प्रधानतावाद किस प्रकार से प्रभावी रहा। मध्यकालीन आर्थिक स्थिति क्या थी? मध्यकाल में पूंजीवाद का जन्म किस प्रकार हुआ आदि की चर्चा हमने। वीडियो में हम मध्यकालीन आर्थिक विचारों के MCQ करेंगे तथा इससे अगले वीडियो में हम वणिकवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।